ये कि हम लोगों ने अभी इस बारे में बातचीत किया बेईमानी और ईमानदारी के बारे में। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है, मन में हमें पता है कि वो चीज़ें ठीक नहीं है, फिर भी हम वो चीज़ें करते चले जाते हैं। तो उसको कैसे हम रोक सके, अपने आप को क्या करें कि हम उस चीज़ों को अवॉइड कर सकें? तो मैं पहला सवाल करूँ। देखना यह है कि मैं कर क्यों रहा हूं। जैसे पानी ढलान की तरफ जाता है, तो अब ढलान भी है, पानी भी वही है, तो आप पानी को रोक नहीं सकते हो। ढलान को आप ऊंचा बना दो, पानी लौट आएगा। कहने का मतलब आपको करना क्यों पड़ रहा है, ये देखना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा कि अगर आपको बेईमानी करनी पड़ रही है, झूठ बोलना पड़ रहा है, किस स्थिति में। कभी कभी सामने वाले के डर की वजह से बोलता है। जैसे एक नॉर्मल आपको बात बता दूं, पत्नी पूछ रही कहाँ हो, है बाजार में, बता रहा है रास्ते में, क्योंकि पत्नी ने इतना डरा दिया है, इतना कलह उसके जीवन में कर दी है कि उसे न चाहते हुए झूठ बोलना पड़ रहा है। वो सच नहीं बोल पा रहा है, बोलना चाहता है लेकिन बोल दे तो कलह। तो अगर अब इसमें झूठा उसको बनाया कौन? पत्नी ने। और पत्नी से उसकी इच्छा थी कि ये खुश रहे। अरे तू दुखी रह, चाहे सुख, खुश रह, मैं तो सीधा यही बता देता हूं भैया, जहां हूं वहां हूं तो हूं, नहीं तो काम धाम छोड़ के तुम्हारे पास ही बैठते हैं। इसलिए कोरोना में कितना तलाक हो गया, तेरे पास ही बैठ जाते हैं, बंद कर कंपनी। भैया हम काम से जा रहे हैं ना, तो हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अगर प्रेशर दे कि तुम लेट आते तो काम करो, जाएंगे ही नहीं। जरूरत क्या है काम करने की, तुम्हारे पास ही रहते हैं। ऐसा पति होना चाहिए। यार काम ही करने की जरूरत है, हम तुम्हारे पास 24 घंटे रहते हैं। काम भी करो, सुनो भी। तुम्हारे डर की वजह से इधर उधर ट्रैफिक में लेट हो, कांप रहा है रोआ, कांप रहा हूं मैं, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो यार ये तो जिल्लत की जिंदगी है, तो नर्क है पूरा। ऐसा बहुत है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। आपके साथ नहीं होता है, बोलिए। सही बात। तो ये बताएंगे, जी जी, तो ये बताएंगे। मैं क्या बताऊं अभी। यही बता लाइफ दिया, चल रहा है। बता देखिए, दिया वो तो। कम से कम यहाँ अध्यात्म की बात है। हाँ। यहाँ ईमानदारी से बोलेंगे तो सबको प्रेरणा मिलेगी। जी जी, हाँ। क्या आपको ऐसा डर नहीं है पूरी तरह? नहीं बिल्कुल ऐसा है कि ऐसा ना, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है बहुत ही डेलिकेट और बहुत वो है, तो दोनों तरफ से मेरे ख्याल से डर लगा रहता है। वाइफ को भी उतना ही डर लगा रहता है कि हस्बैंड जो है वो क्या है, क्या नहीं कर रहा है, और वो ठीक है कि नहीं है, तो उसको भी अपना अलग तरीके का डर है, और हमारा डर जो है वो अलग तरीके का है। लेकिन मेरे ख्याल से समझदारी है कि दोनों एक दूसरे को समझते हुए जब आगे बढ़ते तब मजा आता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, पत्नी का छोड़िए, जिसमें आप हो, अभी आप पति रूप में हो, ठीक है, आप अपना अनुभव व्यक्त करो कि आपको ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं, हाँ या ना? बोलने पड़ते हैं, और उसमें बड़ी ग्लानि होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी घुटन होती है। इसमें आदमी टूट जाता है, और ये झूठ उसे गिराता भी है आदमी, क्योंकि झूठ तो झूठ है ना, झूठ बोल रहा है। समझ रही है? हाँ, ऐसा है। भले आप सत्संग के बाद इनका क्या करेंगी, ये तो होगा, यही आपने किया है। मैं तो कह रहा हूं, अपने साथ से अगर कोई है तो उसे उठाना चाहिए। अगर मेरे साथ रहकर कोई नर्क की जिंदगी जी रहा है, तो फिर हमारे अंदर मानवता ही नहीं है। हमें तो इतना खुल जाना चाहिए कि आदमी मेरे साथ रहने के बाद सच बोले कि तुम जहां हो ठीक रहो, तुम आराम से आओ, जल्दी आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब ये कह रहे हैं नहीं तुम्हें 1 घंटा पहुंचना ही है, और पता चला ट्रैफिक है। अब वो ट्रैफिक के चक्कर में सामने वाला हार्न देते देते सामने वाले झगड़ा कर ले रहा है। कमजोर है तो ये मार देगा, मजबूत है तो ये मार खा जाएगा।
क्योंकि आप प्रेशर दे रहे हो, आना ही आना है, और ट्रैफिक कर रहा है, खबरदार 2 घंटे नहीं जाने देंगे। इसमें हादसाएं भी ऐसे हो जाती हैं। आपको तो कहना चाहिए, अगर आप शुभचिंतक हो तो कहना चाहिए कि आप आराम से आओ, और हो सके तो मत भी आओ चलेगा, लेकिन तुम सुरक्षित रहना। अगर तुम्हें लग रहा है कि आने में कोई दिक्कत है तो तुम एक काम करो, रुक जाओ, आराम से आना, ऐसा बोलना चाहिए। वो प्रेम है। हाँ, ये एक तरह का प्यार है, प्रेम की तरह लेके जाता है, प्रेम की तरफ लेके जाता है, ये समर्पण है। मतलब आप देखिए कि आप 24 घंटे, आप 7 जन्म का जिससे आपने वादा किया उसके साथ सच नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि सच बोलो तो कलह हो जाएगा, वो कलह ना हो इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये झूठ उसे गिरा रहा है आदमी। अगर आपको सुरक्षा ही है रखना है तो आप सीधा कहो ना कि आप आराम से आओ, 1 घंटा के बजाय 2 घंटा में आओ, क्योंकि गाड़ी भी तेज चलाएगा ना वो, और तेज चलाने में कुछ भी हो सकता है, तो बोलो आराम से आओ भाई। ये सब तरीके से आदमी और गिर जाता है। हमें आपस में रह के एक दूसरे को उठाना चाहिए। नाव में चाहे 1 छेद हो चाहे 99, डूबेगा दोनों, परिणाम एक ही आएगा। ये झूठ आपको गिराता है, यही झूठ तो बंधन बन जाता है, और फिर आदत पड़ जाती है। क्या नहीं, और वो उस अगले को भी पता है ये झूठ बोल रहा है कहीं ना कहीं, वो फेस पे तो आ ही जाता है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तो गिर ही गया, उसको भी गिरा दिया, और वो भी नए तरीके से फिर वो भी झूठ बोलेगी। उसे पता चल जाता है, लेकिन सामने वाला इतनी माँ बहन की कसमें खा लेता है कि वो इतना कुछ भी कर सकता है उस झूठ को छुपाने के लिए। ये भी समझ तो जाता है, लेकिन ये भी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि इसके पास सिद्ध करने की क्षमता नहीं रहती। इसे पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन सिद्ध कैसे करे, क्यों कसमें पे कसमें खा लेगा। अब तो झूठ बोल ही रहा है, सबको मार डालेगा, माँ भाई बहन तुम बोलो, जल उठाने को जल भी उठा देगा। क्या फिर क्या रहेगा वो, क्योंकि इसका परिणाम तो बाद में मिलेगा, और इसका तो अभी मिलने वाला है। तो आदमी जब तुरंत की घटना से बचना चाहता है तो चलो यार आगे झेल लेंगे, इसका जो भी परिणाम होगा, लेकिन कम से कम इस कलह से तो बचें। तो इस सिचुएशन में आपका क्या कहना कि अगर मुझे पता है कि सेकंड वाला बंदा ये सारे क्वेश्चन करेगा और मेरा जीना हराम कर देगा, तो तुरंत के पेन किलर यही खाते हैं, झूठ बोल दो नहीं, और उसको भी हजम तो होता नहीं, वो भी फिर ये रहते हैं। लेकिन हमें झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलनी पड़ती है उस टाइम पे, क्योंकि हम उस अगले को नाराज नहीं कर पाते। अरे कई बार वो इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है सामने वाला, तो उस टाइम तो लगता है कि चाहे अभी बाद में मेरे को कोई सजा, बड़ी सजा दे दे, इस मूवमेंट से मैं कैसे बच जाऊं। तो उस टाइम पे आपका क्या कहना था कि क्या करें हम फिर? नहीं, जैसा है वैसा बोलो, ऐसे ही बोल दो। हाँ एकदम, तो जो बाद में होना होगा आज ही हो जाए। कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नाराज हो खुश हो उससे मुझे मतलब नहीं है। अच्छा, आपने अभी मेरा एक और सवाल है कि आपने ऐसे बोला कि प्रेम के पहले जो है समर्पण बहुत जरूरी है, प्रेम बाद में होगा, समर्पण पहला जो है चीज है। तो अगर हम भगवान को भी मान के से चलते हैं तो मतलब भगवान से ऑब्वियसली प्रेम तो अल्टीमेट चीज है, लेकिन समर्पण हम कैसे अपने भाव को दर्शाए भगवान के प्रति? ये जब आपको कुछ नहीं चाहिए सामने वाले से तब समर्पण होगा, और या तो कुछ चाहिए तो समर्पण होगा, तो कुछ चाहिए समर्पण होगा, फिर कुछ चाहिए नहीं मिलेगा समर्पण खत्म हो जाएगा। सामने हाँ कुछ लेने गए हो, मिल गया तो समर्पण हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ चाहिए जिंदगी में और नहीं मिलेगा तो समर्पण खत्म हो जाएगा। तो जब कुछ नहीं चाहिए में आप भक्ति करोगे तो समर्पण हो जाएगा, और वो समर्पण सदैव बना रहेगा, और वही समर्पण आनंद की तरफ लेके चला जाएगा, प्रेम की तरफ लेके चला जाएगा। जब कुछ नहीं चाहिए तो, और कुछ भी चाहिए समर्पण तो होगा, ठीक है, समर्पण तो आपको करना पड़ेगा कि भाई मैं आपके पास आया हूं, कुछ चाहिए के लिए, उतने देर के लिए समर्पण मिल जाएगा तो समर्पण कुछ और समय के लिए हो जाएगा, टूटेगा जो पक्का।
क्योंकि इच्छाएं अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं की जा सकती किसी की भी। क्योंकि बदलती रहती है। जिसकी आपको इच्छा है वो खुद परिवर्तनशील है, बाहर जितना है परिवर्तनशील है, पूरी हो ही नहीं सकती। तो समर्पण अगर आपको करना है, कुछ नहीं चाहिए हमें, आप चाहे गुरु के पास चले जाओ, चाहे किसी इष्ट के पास चले जाओ, कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब जीवन का कल्याण करना है। क्या? हाँ, तुमसे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, तुमसे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर दे सको दो, और नहीं तो कोई बात नहीं, अब तो हम तुम्हारे पीछे लग ही चुके हैं। क्या? लेकिन गुरुजी इसमें मतलब जैसा आपने बोला कि पूरा समर्पण, जैसे आपने बताया कि मुझे आपसे मतलब समर्पण कर रहे हैं लेकिन मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है कि बहुत ही अटूट विश्वास होगा तभी ये चीजें जो हाँ, है। तो एक तो विश्वास भी वहां खत्म हो जाता है। विश्वास भी तो प्रथम सीढ़ी है। विश्वास तो सिस्टम की व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था नहीं है। विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। किसी से एक गिलास पानी मांगोगे, देगा नहीं देगा, कहना तो पड़ेगा। विश्वास को हाँ में ही कहना पड़ेगा। अगर ना में है तो कहोगे क्यों? तो विश्वास हमेशा हाँ में ही होता है, वो तो बाद में ना हो जाता है, विश्वास टूट भी जाता है। विश्वास सिस्टम की प्रथम व्यवस्था है। अंधविश्वास आपकी कमजोरी है। जैसे विश्वास है आपने मांगा, अंधविश्वास है आप उसी पे बने रहे, आप कमजोर हो इसलिए उसी पे निर्भर हो। जैसे आपने एक गिलास पानी मांगा, अब पानी लाने का एक समय होता है, आदमी कहाँ से पानी ला रहा है, उस समय तक आपने इंतजार किया, वो नहीं लाया तो आपके हाथ पांव सही रहेंगे तो आप जाके ले लोगे, और नहीं अपाहिज हो गए तो जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे और कहोगे मैंने इस पे विश्वास किया। विश्वास नहीं किया, आपकी कमजोरी है। जैसे दो व्यक्ति दुकान पे गए, एक एकदम निर्धन है, गरीब है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है, और एक के पास एकदम धनवान है। दोनों ने सामान के लिए बोला, उसने दोनों को कहा कल मैं सामान ला दूंगा। दोनों दूसरे दिन जाते हैं, उसने कहा दोनों जन का सामान मैं नहीं ला पाया, मेरे पास समय नहीं है। तो एक जिसके पास पैसे हैं वो कहेगा ठीक है मैं कहीं और से ले लेता हूँ, और एक कहेगा एक काम करो ना आप कल लेते आना, क्योंकि और कोई उम्मीद देने वाला है नहीं। कम से कम लाए या ना लाए उम्मीद तो दिया है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसका विश्वास नहीं है, इसका अंधविश्वास है, कमजोरी है। विश्वास को बदनाम मत करो आप लोग, विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है, अंधविश्वास आपकी कमजोरी है। आपने अंधविश्वास को विश्वास का नाम दे दिया। सामर्थ्यवान आदमी विश्वास तक रहता है, अंधविश्वास में नहीं जाता, और कमजोर आदमी विश्वास से शुरुआत होता है और अंधविश्वास में चला जाता है। तो अंधविश्वास में अगर जा रहे हो तो आपकी कमजोरी है। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, सामर्थ्यवान बनाओ। विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है, आपकी नहीं। और हमारी जरूरतें विश्वास पैदा करती है। अगर जरूरत नहीं तो विश्वास की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास तो दो में है ना, एक में तो विश्वास की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरुजी हम अगर समाज में है तो ऐसा लगता है बहुत चीज की आवश्यकता है, जरूरत है ना, चाहते हुए भी हमको पता है कि इससे भी हो सकता है, लेकिन हम बाहर निकलते हैं तो लगता है कि नहीं इससे भी ज्यादा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे चाहिए, तो उससे अब देख लो, अपना कल्याण करना है तो आप देख जरूरत में जीना पड़ेगा, और अगर आपको अपना पतन करना है तो मान के चक्कर में घूम, सीधी सी बात है। हाँ, वो आपको तय करना है, आपको करना क्या है। समाज आपसे कभी नहीं कहा कि तुम इज्जतदार बनो, किसी ने कहा क्या? नहीं कहा नहीं। किसी ने कभी कहा कि तुम बेईमानी करो, किसी ने कहा बंगला बनाओ। समाज कभी कुछ नहीं कहता, सारी इच्छा हम समाज से रख लेते हैं। समाज कभी दरवाजे पे आके ठोक के कहा क्या आप बेईमानी करो? समाज का एक भी व्यक्ति आपके दरवाजे पे आके कहा क्या कि आपको बेईमानी करनी पड़ेगी जीवन में? बेईमान को भी पक्का पता चल जाता है, जब बेईमान हो तभी आपके साथ आता है, पहले जांचता है। ईमानदार के पास बेईमान भी नहीं आता। बेईमानी करने वाला आपको जब पता कर लेगा पूरी तरह आप बेईमान हो तभी आपके साथ बेईमानी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
बेईमानी हमेशा छुप के होती है। आपको कभी समाज ने कहा कि आप इज्जतदार बनो? कहा? नहीं। फिर तो आप इज्जतदार बनने में बेईमानी कर रहे हो तो आप उसका परिणाम आप भोगोगे, समाज से नहीं भोगेगा। आप ही समाज से मान सम्मान पाना चाहते थे कि तो मैं निकलूं तो मुझे लोग देखें। क्यों देखे भैया? यही बड़ी बीमारी है हमारे अंदर। काश कुछ ऐसा काम करते कि मेरे काम की वजह से मुझे लोग देखते। लोग जाने जी। ये रूप, रंग, पहनावा, ओढ़ावा, गाड़ी, ये कब तक रहेगा? क्या ये रूप रहेगा? क्या आपका बैकग्राउंड रहेगा? गाड़ी नई है, पुरानी नहीं होगी। जी। नई में लोग देखेंगे, पुरानी में देखना बंद हो जाएगा। और जैसे तुम्हारे से अच्छी कोई गाड़ी बगल में आ गई, तुम्हारा सब गया। अब आना ही आना है, आना ही आना है। राम ने घोड़ा छोड़ा, बेटे नहीं पकड़ लिया, बोला खबरदार, कोई नहीं खड़ा हो रहा है तो हम ही खड़े होते हैं। प्रकृति उन्हीं से पैदा हुआ, उन्हीं के सामने खड़ा कर दी। हिरण्यकश्यप को सबने भगवान मान लिया, बेटे ने कहा खबरदार, मैं ही नहीं मानूंगा। यहां तो कोई पूरी तरह बड़ा बन ही नहीं पाया। बोलो, राम का घोड़ा बेटे नहीं पकड़ लिया, दो लोगों ने, दो बालकों ने। दो बार। ठीक है, तुम बहुत ताकतवर बनते हो, आओ। प्रकृति का देखिए व्यवस्था। यहां आज तक कोई विश्व विजेता नहीं हो पाया क्या? और ऐसे व्यक्ति से सामने वाला हारता है कि वो कुछ नहीं, क्या सामने ये सोचा भी नहीं था कि ये अरे 2 बालक हरा देंगे पूरा। बताइए, 2 बालकों ने सारे सेना को गिरा दिया। वो लोग सोच भी नहीं सकते। यहां तक राम भी खड़े हो गए थे युद्ध के लिए। गुरु ने निवेदन किया, गुरु ने, लेकिन खड़े तो हो गए थे। तो उनके भी घोड़े को पकड़ लिया गया। क्या तुम्हें इज्जत चाहिए भाई? और आदमी हारता भी कहां है? जहां कुछ नहीं होता। देखो 2 बालक। कितना भारी तमाचा। मतलब हिरण्यकश्यप किससे हारा? एक बालक से। नहीं यार। एक बालक से, बालक भी एक बेटा। हाँ बेटा, वो भी उसने कभी शस्त्र ही नहीं उठाया। हाँ। और वो हार गया, मारा भी गया उसके द्वारा। निमित्त तो प्रहलाद ही बने। तो इसलिए क्या इस संसार में बड़ा बनना? जीवन जीते हुए निकल जाना है। जीवन जीने के लिए मिला है, अपने आप को समझने के लिए मिला है, मूल तक पहुंचने के लिए मिला है। कोई आपको परेशान नहीं किया है आपके अलावा। अब देखो, इन्होंने कहा ना कि आप बोले कि देखो अब आपकी स्टेटमेंट। अब ये देखो कितने घुटन में आपके साथ जीते होंगे। वो भी झूठ बोलती होगी कभी यार भाई साहब को। हाँ। तो अरे आप अब सोचो ना, कितना आप लोगों ने एक दूसरे को मजबूर कर दिया यार। एक घर में रह के और एक दूसरे से झूठ बोल रहे हो। और यहाँ 7 जन्म का वादा किया था फेरों के ऊपर। हर जन्म में 7 ही बोलते हैं, 6 भी बोलना चाहिए, 5 भी बोलना चाहिए, 4 भी। हर जन्म में 7 का वादा कर रहे हो भैया। निकलोगे कि बस 7 निभाते रहो? 7 के बाद कभी 6 भी आएगा कि नहीं? हाँ, 7 के बाद 6 भी तो आना चाहिए, 5 भी तो आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए, 2, 1 भी तो आना चाहिए। और ऐसे घुटन में और ऐसे छुपा के, ऐसे चोरी से, मतलब झूठ जहां बराबर, जो कि छोटी सी बात होती है। कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होती जो छुपाना। अरे कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, वो बाजार में है, रास्ते में बोल रहा हूँ, वो बाजार में ही बोल, आएगा तो उसी समय पे, आएगा तो उसी समय पे, लेकिन दुखी होके आएगा। अगर सच बोलने देते तो खुश होके आता। और घर में आने तक वो दुखी रहेगा। अगर चोरी पकड़ लोगे तब तो बहुत परेशान, और नहीं पकड़ोगे तो खुश हो जाएगा। उतने देर तक उसकी जिंदगी नर्क रहेगी। हाँ, घुटन में रहेगा, पकड़ न ले। और घर में आने के बाद जब नहीं पकड़ा जाएगा तो बड़ा खुश हो जाएगा, बच गया। क्या कुछ पा लिया है। लेकिन उस बाजार से लेके घर तक उसकी जिंदगी नर्क थी।
उसका जिम्मेदार कौन? कैसे जिएंगे, मतलब फिर उसके हाथ का खाना, उसके पास रहना, वो भी उधर आदत बन गई ना, हाँ। आदत बन गई। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, सच बोलो भाई, सच बोलो। और ये जिंदगी भर करते रहते हैं झूठ झूठ, एक बार सच में ही सच बोल के देखे भाई, क्या क्या रोज की जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। सच बोलो। अगला भी समझ ही जाएगा कि सच ही बोल रहे हैं। और उसके लिए कितना हिम्मत चाहिए अपने को, उसके शायद हम हैबिचुअल हो गए हैं। झूठ बोलने के लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए, सच बोलने के लिए तो एकदम नॉर्मल है। सच से ये लगता है कि ये चली ना जाए कहीं, और उसको वो लगेगा कहीं, मतलब हमने अपनी ही अवधारणा से ना अपने कहीं आप को कोई बड़ा जाने वाला डिफिकल्ट नहीं। बना लिया अपनी लाइफ को ना। जिंदा या मुर्दा जाएगा ही जाएगा। अगर तुम्हारे रहने में हम गिर रहे हैं तो तुम आज ही जाओ। हाँ ये बात है। हाँ दिल से तो जा ही रहे हैं, आखिर दूसरे को झूठ बोलना आखिर पड़ेगा। जाओगे तो पक्का ना, आज नहीं तो कल। हम एक दूसरे से अलग होने, असंयोग है तो वियोग है। अभी मैं आपके पास आया तो कुछ घंटे हम इस घर में रहेंगे, हम चले जाएंगे, ठीक है। एक दिन ऐसा आपका भी मिलना हुआ है, ये ज्यादा साल आपके पास रहेंगे, आप रहोगे, एक दिन आप दोनों भी जाने वाले हो। भाई जाते जाते कुछ समझ के जाओ, जाते जाते अपने स्तर को उठा के जाओ। हम एक दूसरे के पूरक, हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए कि मेरा आपका स्तर कैसे उठे। और हम आप एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं झूठ बोल बोल के, तो फिर हम दोनों का मिलन का क्या मतलब है जीवन में? हम तो दो मिलकर अपने जीवन को नर्क बना दिए। ढो रहे हैं एक दूसरे को। फिर बाहर से फिर आवरण मजबूत कर लिए, लोगों की नजर में बड़ा बन गए, लेकिन हम कितने छोटे बन गए, कितने गिर गए कि हम जिसके साथ 24 घंटे रह रहे हैं, एक बिस्तर पे रह रहे हैं, उसके साथ ही झूठ बोल रहे हैं। सोचो कैसे आप देख पाते हो एक दूसरे को, सोचिए इस पे, कभी चिंतन करिए। हम तो कह रहे हैं भैया ऐसी जिंदगी है, कह दो भैया ये अब मत मिलना, यहाँ मिले वहां ना मिलना, ये जन्म आखिरी है तुम्हारे साथ, क्योंकि 7 जन्म में लोटिया डुबो दोगे हमारा। क्या मतलब ऐसे लाइफ का? आप सोचिए जरा इस पे, कभी चिंतन करना, आप करना, आप करना। और जितने लाइफ देख रहे हैं ऐसा जिसका जीवन, यार हम जिसके साथ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, और हम उसी के साथ झूठ बोलते हैं, कैसे हम एक दूसरे को देख पाते होंगे? कैसे? उसके साथ इतना बारीक का झूठ बोल रहे